आज जिक्र दिल्ली विधानसभा चुनाव का करेंगे क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी कर दी है और चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी जीत से आश्वस्त है, वहीं बीजेपी जो कि 26 साल का वनवास झेल रही है दिल्ली में, सवाल है कि क्या दिल्ली में बीजेपी दिलवालों की दिल्ली में लोगों का दिल जीत पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आज चर्चा बीजेपी की ही, क्योंकि बीजेपी 26 साल से दिल्ली में वनवास झेल रही है। बीजेपी दिल्ली में फतेह हासिल करने के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुटी है, लेकिन आम आदमी पार्टी है कि हर बार उसे पस्त कर देती है। कांग्रेस के भी वही हाल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही अपनी कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है 70 विधानसभा सीटों पर, लेकिन बीजेपी ने अभी अपनी फर्स्ट लिस्ट रिलीज की है। पहली सूची में 29 उम्मीदवारों के नाम हैं। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को उतारा गया है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को करोल बाग से टिकट दिया है। मनजिंदर सिंह सिरसा को राजौरी गार्डन से उम्मीदवार बनाया है। पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी कालकाजी से चुनाव लड़ रहे हैं और पटपड़गंज से रवि नेगी को टिकट मिला है। इसके अलावा आप से बीजेपी में आए पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत को भी बिजवासन से उम्मीदवार बनाया गया है। अरविंद सिंह लवली को गांधीनगर से टिकट मिला है और इस लिस्ट में 4 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है, जबकि 3 विधायकों का नाम अभी होल्ड पर बताया जा रहा है। हालांकि दिल्ली में अभी विधानसभा चुनावों की घोषणा नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि 3-4 दिन में चुनाव आयोग दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और इसी बीच आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है 70 विधानसभा सीटों पर, लेकिन कांग्रेस ने अभी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और बीजेपी भी अभी अपनी पहली लिस्ट जारी कर पाई है। दिल्ली में सभी दलों ने अपनी अपनी सियासी बिसात तो बिछा दी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में काबिज होने की जंग बड़ी तेजी से और मुखरता से लड़ रहे हैं। तीनों ने अपनी तैयारियां जो हैं वो पुख्ता कर ली हैं। आप लगातार चौथी बार सत्ता हासिल करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस का पूरा फोकस जो है वो दिल्ली में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को हासिल करने का है और यही कुछ लक्ष्य बीजेपी का भी है। बीजेपी भी पिछले 27-26 साल का जो इंतजार है उसे खत्म करना चाहती है और पिछले लगातार 2 बार से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीतती हुई नहीं कांग्रेस दिखाई दी है। ऐसे में बीजेपी जो है वो 26 साल से दिल्ली में सत्ता का वनवास झेल रही है और 2025 में हर हाल में दिल्ली में बीजेपी कमल खिलाना चाहती है। इसके लिए उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही चूंकि दिल्ली में बीजेपी है वो पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या फिर अब दिल्ली में जो बीजेपी की सत्ता की राह है वो आसान होगी, और अगर है तो क्यों और कैसे। सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर दिल्ली में बीजेपी जीत क्यों नहीं पाती है और दिल्ली बीजेपी क्यों, ऐसे क्या समीकरण है, ऐसी क्या वजह है जो दिल्ली में बीजेपी की जीत से दूर रह जाते हैं। 2025 में क्या ये सियासी ग्रहण बीजेपी दूर कर पाएगी। जग जाहिर है कि चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में विधानसभा बहाल होने के बाद 1993 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। उसके बाद से राजधानी में 7 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं और बीजेपी महज एक बार साल 1993 में ही जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। 1998 में उसके हाथों से सत्ता गई तो फिर सत्ता की वापसी नहीं हो पाई। तो 15 साल तक शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस के सामने खड़ी नहीं हो सकी थी बीजेपी। शीला दीक्षित के बाद से 11 साल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आगे ये दोनों ही दल, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही पस्त नजर आए और अब फिर से एक बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव की जो सियासी तपिश है वो बढ़ गई है। अब 2025 में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, उसे लेकर बीजेपी की चाहत है कि कमल खिलाए और कांग्रेस की चाहत है कि वो अपने हाथ को और मजबूत करे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या बीजेपी के लिए दिल्ली की सत्ता की राह आसान है? क्योंकि हम बात बीजेपी की कर रहे हैं। बीजेपी ने आज अपनी पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी की है। दिल्ली के सियासी मिजाज को बीजेपी के लिए समझना अभी फिलहाल बहुत जरूरी है।
कि और आपके लिए भी ये, क्योंकि केंद्र में सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी दिल्ली की सियासत को वैसे ही डील करती है, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी अपने किसी भी नेता को दिल्ली में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देती दिखाई देती। और हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि दिल्ली में अपने नेता को खास हैसियत देना और बहुत ज़्यादा स्पेस देने का मतलब है उसकी राजनीतिक रसूख को, उसकी राजनीतिक हैसियत को और ज़्यादा बढ़ाना, जो शायद दिल्ली में अभी तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नहीं करते दिखाई दिए हैं। जैसे कि एक बार फिर से अगर हम समझें तो केंद्र में सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी दिल्ली की सियासत को बहुत हल्के में भी डील करती है, ये बात सच है। अपने किसी भी नेता को दिल्ली में बहुत ज्यादा दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी स्पेस देती हुई नहीं दिखाई देती, यानी कि खास नेता को स्पेस देने का मतलब है कि उसकी राजनीतिक हैसियत को बढ़ाना, और कोई भी राष्ट्रीय पार्टी ऐसा करती हुई अब तक नहीं दिखाई दी है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जब उनकी राजनीतिक हैसियत को बढ़ाना चाहा, उन्होंने खुद को पार्टी के अंदर जब क्योंकि स्थापित किया था, ऐसे में उन्हें पार्टी की तरफ से दिल्ली में कोई बढ़ावा नहीं मिला। और ठीक उसी तरीके से अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के दिल्ली के नेता भी बहुत ज़्यादा, उनको भी अहमियत नहीं मिलती दिखाई देती। यही वजह है कि केजरीवाल के सामने कोई मजबूत चेहरा अब तक नजर नहीं आया है, चाहे वो दिल्ली बीजेपी से हो या दिल्ली कांग्रेस की तरफ से हो। कुल मिलाकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सामने उतारे अपने प्रमुख चेहरे अभी फिलहाल उतारे हैं। दिल्ली में इलेक्शन है, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? क्या आम आदमी पार्टी से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ज्यादा अच्छे से जीतकर मैदान में आती हुई दिखाई देंगी? जनता किसका सिलेक्शन करेगी और केजरीवाल को क्या प्रवेश वर्मा कड़ी टक्कर दे पाएंगे? आपकी पूरे मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।